बिहार में अब बिजली फ्री कर दी गई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी अभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल पेज के माध्यम से दी है। तमाम बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है कि अब बिहार वासियों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। आखिर किन किन लोगों को बिजली फ्री मिलने जा रही है, कितनी बिजली फ्री मिलने जा रही है, और इसके साथ ही साथ सरकार ने आगामी 3 वर्षों का भी प्लान भी पेश कर दिया है, जिसके बाद तमाम बिहार वासियों को किसी भी प्रकार का कोई भी बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तब आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और अभी की सबसे बड़ी खुशखबरी राजधानी पटना से आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह अपने पेज से ये ऐलान कर दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार वासियों को 125 यूनिट तक बिजली खपत पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और 125 यूनिट कम नहीं होता है। अगर आप 1 से 2 पंखा चलाते हैं, 3 से 4 बल्ब जलाते हैं, तब आपका यूनिट प्रति यूनिट अगर खर्च की बात की जाए तो आपका 40 से 45 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट का बिल आता है। और 125 यूनिट फ्री कर देना कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। और आखिर नीतीश कुमार ने ये खुशखबरी देते हुए क्या कहा है, जरा उसे भी जान लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली को उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी कि जुलाई महीने के बिल से, ये जो जुलाई अभी चल रहा है इसी महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है। यानी बिहार के 1,67,00,000 परिवार को अब 125 यूनिट तक बिजली खपत का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है और बताया जा रहा। और आगे नीतीश कुमार लिखते हैं कि हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर के छतों अथवा नज़दीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। यानी कि आगामी 3 वर्षों में सबके घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर भी काम होगा। और सभी घरों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा ताकि बिजली के बिल से बचा जा सके। आपका 300 यूनिट खर्च होता हो, 400 यूनिट खर्च होता है, 500 यूनिट खर्च होता हो, या फिर 1000 यूनिट खर्च होता हो, आपके खर्च के अनुसार और आपकी ज़रूरत के अनुसार आपके घर के ऊपर सोलर पैनल जो है सरकार लगाने जा रही। इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। यानी कि कुटीर योजना के तहत जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनके घरों पर सोलर पैनल भी मुफ्त में लगाया जाएगा। यानी कि इसके लिए भी बिहार वासियों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी कि कुछ लोग इस बात को लेकर भी कहेंगे कि हमारा तो 200 यूनिट खर्च होता है, उनके लिए भी राहत की खबर है। पहली खबर तो ये कि आपको 125 यूनिट तक खर्च का बिल अब इसी महीने जुलाई 2025 से नहीं देना पड़ेगा। और आगामी 3 वर्षों के अंदर सरकार मुफ्त में सोलर पैनल भी लगाने जा रही। इसके साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई भी खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा
उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि बिजली के मामले में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की भी तैयारी चल रही है। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को करारी मात एक बार फिर से चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दे दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वो सरकार में अगर आते हैं तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। वहीं प्रशांत किशोर भी मुफ्त देने की बात कर रहे थे और इनकी सरकार आएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी इस बात की अभी कोई निश्चिंतता नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है इसका चुनाव पर व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सरकार में है और उसकी घोषणा पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसी के साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई थी। अब इसके बारे में भी खबर आ रही है कि सरकार इसको भी बढ़ाकर अब 1100 से 1500 कर सकती है। लेकिन हमारी तो वही मांग है कि कम से कम 3000 किया जाए। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि इस बात की भी घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से माई बहन सम्मान योजना को लेकर 2500 रुपया बिहार की प्रत्येक महिलाओं को देने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो बिहार की प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को 35% आरक्षण सरकार ने चुनाव में दे दिया है। और इसके साथ ही साथ अभी टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसके बारे में भी सरकार ने साफ तौर पर घोषणा कर दिया है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, बहाली का प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और इसमें भी 35% आरक्षण सरकार ने दे दिया है, बिहार की महिलाओं को दे दिया है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है कि चुनाव से पहले सरकार बिहार की महिलाओं को 1500 रुपया देने का ना सिर्फ ऐलान कर सकती है बल्कि पहली किस्त भी भेज सकती है। अब आप जरा सोचिए कि जो व्यक्ति पहले से सरकार में है, इतनी सारी योजना और इतनी सारी रेबड़ी अगर बांट रहा है तो चुनाव में एक बार फिर से उसका जीत कर आना तय बताया जाता है। और आप इस वीडियो को हर बिहारी तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 125 यूनिट का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ऐसे जान लीजिए कि 1,67,00,000 परिवारों को अब कम से कम 800 से 900 रुपया का अब लाभ होने जा रहा है। अगर 100 यूनिट अगर खर्च होता है तो 700 रुपया लगभग बिल आता है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 900 रुपया की बचत अब बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को होने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, इस पर कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे।